हिंदी की क्लास में आज पढ़ेंगे पार्ट 3 बिहारी के दोहे। ठीक है, बिहारी के दोहे में सबसे पहले ये जानिए कि बिहारी जी ने जो भी दोहे लिखे हैं वो भिन्न भिन्न विषयों पर लिखे हैं। ठीक है, जिनमें छोटे बड़े दोहे हर तरह के दोहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो विचार हैं वो गहन भावनाओं में छुपे हुए हैं। ठीक है, बिहारी जी के दोहे में सबसे पहला दोहा जो है वो श्री कृष्ण के ऊपर, उनके सांवले शरीर के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। सोहत उड़े पीठ पर श्याम सलोने गा, मानो नीलमण शैल पर आतप पयो प्रभात। इसमें बिहारी जी ने बताया है कि जो श्री कृष्ण जी हैं, श्याम का मतलब यहाँ पे कृष्ण जी से है, और पीत मतलब पीला, पट कपड़ा। तो वो कह रहे हैं जब वो पीले वस्त्र को पहने हुए हैं तो किस तरह से शोभायमान हो रहा है उनका सलोने शरीर पर, सांवले शरीर पर उनके जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो किस तरह से लग रहे हैं। बताया मानो नीलमण शैल पर आत्म प्रभात। इसका मतलब कि ऐसे प्रतीत हो रहे हैं पीले वस्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह धूप की खिली खिली धूप मानो नीलमणि शैल के ऊपर गिर रही हो, उसी तरह से सुंदर दिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर इस दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि श्री कृष्ण जो है उनका शरीर पीले वस्त्रों को जब धारण करता है तो इस तरह से सुंदर लगता है जैसे नीलमणि शैल पर सुबह सुबह की धूप पड़ रही हो। ठीक है, दूसरा दोहा जो है, ये दोहा उन्होंने बताया है भीषण गर्मी जब होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो किस तरह से जंगल की क्या दशा होती है उस बारे में। कहलाने एकल बसत अहि मयूर व्रत बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदा। इसमें श्री कृष्ण ने बिहारी जी ने ये बताया है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इस तरह का मौसम हो जाता है कि जंगल में भी सब अपना बैर भाव भुलाकर, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो मोर हो, चाहे वो रथ हो या बाघ हो, सभी ऐसी मित्रता भुलाकर एक साथ आ जाते हैं जैसे कोई तपोवन बन गया हो। तपोवन जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उसको बोला जाता है, और वहां पर किसी तरह की हिंसा नहीं होती है, यहाँ पर कोई किसी के साथ शत्रुता नहीं करता। उसी तरह का कहते हैं सिचुएशन हो जाती है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बताया है कि जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदा। दीर्घ दाग का मतलब होता है भीषण गर्मी, निदाग का मतलब ग्रीष्म ऋतु या गर्मी की ऋतु। गर्मियों की ऋतु में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो पूरा जग, पूरा संसार जो है वो तपोवन की तरह बन जाता है। लोग अहिंसा को अपना लेते हैं, हिंसा को छोड़ देते हैं, और जिस तरह से जंगल में मोर सांप एक साथ रहते हैं, हिरण और बाघ एक साथ रहने लगते हैं, अपनी मित्रता शुरू कर लेते हैं, अपनी हिंसा को, अपनी शत्रुता को भुला देते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौर करे भुवन हंसे दिन कहीं नट जाए। इस दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण और गोपियों के साथ उनकी मधुर प्रेम लीला का वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण को गोपियां सताती हैं उनकी मुरली चुराकर, उनकी जो बांसुरी होती है उसे चुरा लेती हैं। क्यों चुरा लेती हैं? बतरस लालच, बातों की वजह से उनसे वो बात करना चाहती है, इस लालच में वो मुरली छुपा लेते हैं। किसकी? लाल की। यहाँ पे लाल की का मतलब है श्री कृष्ण से। ठीक है, तो बातें करने की वजह से, श्री कृष्ण से बातें करने की वजह से वो उनकी मुरली छुपा लेती है। सौन करे बवन हंसे दिन कहे नट जाए। सौन करे मतलब सौगंध खाती हैं, किस बात की? कि हमने मुरली नहीं ली है, इस बात की सौगंध खाती है। फिर भौवन हंसे, लेकिन वो आंखों में ही मुस्कुराती रहती हैं, उनकी भौवें और आंखें जो होती हैं
वो मुस्कुराते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि इन्होंने मुरली को छुपाया है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। ठीक है, भगवान ऐसे देने कहे नच जाए, मतलब जब देने को श्री कृष्ण बोलते हैं मेरी मुरली मुझे वापस कर दो, तो क्या कहते हैं, नट जाए, इनकार कर देती हैं कि मेरे पास मुरली नहीं है। ठीक है, तो इस दोहे का मतलब सिर्फ इतना है कि गोपियां जो आती हैं वो बातें करने के लिए श्री कृष्ण से उनकी मुरली को छुपा लेती हैं, और बाद में जब श्री कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वो सौगंध खा लेती हैं, कि शपथ कर लेती हैं कि मैंने मुरली नहीं ली है, मेरे पास मुरली नहीं है। ठीक है, और इसके बाद मुस्कुराते हैं तो श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं कि मुरली इन्हीं लोगों ने छुपाई है, तो जो वो मांगते हैं कि मेरी मुरली वापस करो, तो वो इनकार कर देती है कि मुरली मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद है दोहा नंबर 4। दोहा नंबर 4 में बिहारी जी ने नायक और नायिका के बातों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जब लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं किसी जगह पर, तो वहां पर एक नायक नायिका से किस तरह से बात करता है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन की सब बात। ठीक है, इसमें बताया है कि जब नायक कुछ कहता है, कुछ इशारे करता है, आंखों यहाँ पे बताया गया नैनन की सब बात, नैनों से यानी आंखों से कुछ इशारे करता है, लेकिन नायिका उस बात से इनकार कर देती है। तो नायिका के इनकार करने पर जो नायक होता है वो उसके इनकार करने की अदा पर रीझ जाता है। ठीक है, तो नायिका उस बात पर खींचने लगती है, गुस्सा करने लगती है। फिर जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो हंस देते हैं, तो नायिका को शर्म आ जाती है, लज्जा आ जाती है। लज्जात का मतलब यहाँ लज्जा आना। ठीक है, नायिका शर्मा जाती है। फिर है भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो भरे भवन में मतलब भवन का मतलब यहाँ पे भवन है कि जब कोई बड़ा सा महल है उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो नायक और नायिका अपनी आंखों से ही इसी तरह से बात करते हैं, वो अपने लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो आपने इन चारों दोहों में पहले पढ़ा है। बिहारी जी के दोहे में पहले श्याम जी के सुंदर सलोने शरीर की तुलना उन्होंने नीलमण शैल पर पड़ने वाली धूप से की है। दूसरे दोहे में उन्होंने बताया है जब बहुत गर्मी होती है तो सभी लोग अपना बैर भाव भुलाकर एक साथ रहते हैं। ठीक है, तीसरे में उन्होंने बताया है कि गोपियां किस तरह से श्री कृष्ण को बातें करने के लिए छेड़ती हैं और उन्हें परेशान करते हैं। चौथे में उन्होंने ये बताया है कि एक नायक और नायिका सभी लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बातों से जब अपनी बातें अपने विचार नहीं एक दूसरे को बोल पाते तो वह आंखों से बात करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम इससे आगे का दोहा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।